प्यारे विद्यार्थियों, मैं रुद्र त्रिपाठी आज एक बार फिर आपके ऑनलाइन वीडियो क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे रहे होंगे। देखिए, अभी तक हमने कवियों के बारे में कुछ पढ़ रखा था। आज की जो हमारी कवि हैं उनके बारे में, जो उनकी जीवनी है, हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है, पहले मैं शुरू में आपको बता देता हूँ। इतनी मेहनत से हम वीडियो बना रहे हैं आप लोगों के लिए, कृपया उसको लाइक और जो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हैं और कमेंट के माध्यम से हमें यह बताते रहें कि वीडियो का कंटेंट कैसा है। ठीक, जिससे हमें एक नई ऊर्जा मिलेगी और हम आपके लिए और कहीं से जहां से हो सकता है मुझसे मैं वहां से कंटेंट आपके लिए लाता हूं और आपको जो भी जानकारी देता हूं वो भी सत्य रहती पूरी, क्योंकि मैं गलत जानकारी देना उचित नहीं समझता हूं, क्योंकि जो जानकारी मैं दूंगा आपको वही जानकारी आप जानोगे। आई बात समझ में? जी हाँ। चलिए हम शुरू करते हैं आज की जीवनी। आज की जो हमारी कवित्री है उनका नाम है सुभद्रा। उनका नाम है सुभद्रा कुमारी चौहान। उनका नाम क्या है? सुभद्रा कुमारी चौहान। जी हाँ, आज हम इस कवित्री के बारे में अच्छे तरीके से इसके जीवन परिचय को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। जी हाँ, आपको हम एक बार फिर बता दें, आज की हमारी जो कवित्री हैं उनका नाम है सुभद्रा कुमारी चौहान। तो जो हमारी आज की कवित्री हैं उनका क्या नाम है? सुभद्रा कुमारी चौहान। चलिए आइए हम सबसे पहले जानते हैं कि इनका जन्म कब हुआ था। जी हाँ, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 16 अगस्त, नागपंचमी के दिन, है ना। 16 अगस्त 1904 ईस्वी में इनका जो है जन्म हुआ था। ठीक, इनका हम जानते हैं जन्म स्थान। जैसे मैं लिख रहा हूं, यदि आप ऐसे ही लिखेंगे तो आपके बोर्ड एग्जाम का जो एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करेगा वह आपको 3 में से 3 नंबर जरूर दे देगा। इनका जन्म स्थान था निहालपुर, एक है गांव, निहालपुर गांव। ठीक, कहां पर पड़ता है यह? प्रयागराज। प्रयागराज इलाहाबाद का परिवर्तित नाम है, प्रयागराज उत्तर प्रदेश में। आप ऐसे ही लिखोगे जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूं। ठीक, जन्म स्थान क्या है? निहालपुर, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। ठीक, अब हम चलते हैं इनका गृहनगर, यानी शादी जब इनकी हुई थी तो क्या कहाँ रह रही थी? गृहनगर। ठीक, ये गृहनगर कहाँ है इनका? जबलपुर। जबलपुर कहाँ पाया जाता है, कहाँ पर स्थित है यह जबलपुर जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर बच्चों? मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर गृहनगर है इनका? जबलपुर में। ठीक, अब चलते हैं, जानते हैं इनकी मृत्यु कब हुई थी। मृत्यु कब हुई थी इनकी बच्चा? 15 फरवरी 1948 में। कब हुई थी इनकी मृत्यु? 15 फरवरी सन 1948 ईस्वी में। ठीक, मृत्यु का कारण क्या था या पहले हम यहां जान लेते हैं। मृत्यु स्थान, मृत्यु स्थान कहां पर? सिवानी जिला। कहां पर? सिवानी जिला। देखो भाई, इनकी मृत्यु स्थान कहाँ है बेटा? सिवानी जिला, मध्य प्रदेश में। सिवानी जिला मध्य प्रदेश में। कैसे हुई थी इनकी मृत्यु यह भी हमें पता है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर मृत्यु का कारण। कैसे हुई थी इनकी मृत्यु? आप यहाँ पे लिख दोगे कार दुर्घटना। क्या लिखोगे आप? कार दुर्घटना। इनकी मृत्यु कैसे हुई थी? कार दुर्घटना से हुई थी। ठीक है, या कितनी वर्ष तक जीवित रही? आयु इनकी क्या थी पूरी? 43 वर्ष, यानी 43 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, 43 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो गई थी। बात समझे? चलो, अब हम जानते हैं इनकी शिक्षा कहां तक हो पाई थी। इनकी शिक्षा क्या थी? तो यह जो कवित्री थी ये सिर्फ 9वीं पास थी।
ठीक है। ये जो कवित्री थी वह क्या थी, 9वीं पास कवित्री थी। देखो बेटा, हमने आपको अभी तक इनके बारे में जन्म, जन्म स्थान, गृह नगर, मृत्यु, मृत्यु स्थान, मृत्यु का कारण, आयु व शिक्षा बता रखा है। आई बात समझ में। चलिए अब इनका हम पेशा लिखते हैं। क्या करती थी ये लेखक व कविताएं लिखती थी, कवि भी थी और लेखक भी थी। अब भाई कवि का स्त्रीलिंग होता है कवित्री, बता दे रहा हूं आपको, और लेखक का स्त्रीलिंग होता है लेखिका। इनके पिता कौन थे, इनके पिता का क्या नाम था, यह भी मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूं। क्या नाम था इनके पिता का, ठाकुर रामनाथ सिंह। इनके पिता का क्या नाम था, ठाकुर रामनाथ सिंह। इनके पिता का नाम था ठाकुर रामनाथ सिंह। इनके पति का क्या नाम था, ठाकुर लक्ष्मण सिंह। क्या नाम था, ठाकुर लक्ष्मण सिंह इनके पति का नाम था। ठीक, आई बात समझ में। कहाँ के थे इनका, ठाकुर लक्ष्मण सिंह के पति का नाम था। यह किस रस की लेखिका थी, तो आप यहाँ पे लेखन लिख करके ऐसे एरो बना दोगे तो वह हो जाएगा क्या, वीर रस। तो यह किस रस की लेखिका थी, आपको पता चल गया। यह किस रस की कवित्री थी, वह थी वीर रस की। किस रस की कवित्री थी बच्चा, यह थी वीर रस की कवित्री। आई बात समझ में। अब हम इनकी रचनाएं, वहां पे जगह नहीं है तो यहाँ पे ऐसे हमें बना दे रहे हो, आप उसके नीचे लिख दीजिएगा रचनाएं। ठीक, इनकी रचनाएं क्या क्या थी, ऐसे आप बनाओगे एरो। पहली रचना इनकी झांसी की रानी, झांसी की रानी आप लिखोगे। झांसी की रानी एक ऐसी रचना थी इनकी जिसको लिखने के बाद इनको काफी ख्याति प्राप्त हुई। क्या प्राप्त हुई, ख्याति प्राप्त हुई। ठीक है, बिखरे मोती, झांसी की रानी हो गया, बिखरे मोती, बिखरे मोती। इसके बाद मुकुल, मुकुल भी इनकी एक रचना है। रचनाएं तो बहुत सारी हैं, यदि मैं आपको 4 या 5 रचनाएं बता रहा हूं। ठीक, त्रिधारा, त्रिधारा आदि इनकी रचनाएं हैं। ठीक, देखो अब हम यहाँ पे आपको क्या क्या बताया, आपको मैं पूरा यहाँ से फिर एक बार आपको रिवाइज करवा दे रहा हूं। ठीक है, पहला हमने क्या बताया, क्या नाम है आज कवित्री का, उनका नाम है सुभद्रा, सुभद्रा कुमारी चौहान। इनका जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था 16 अगस्त 1904 ईस्वी में। इनका जन्म स्थान कहाँ है, निहालपुर, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। ठीक है, इनका गृह नगर कहाँ है, जबलपुर, मध्य प्रदेश। इनकी मृत्यु कब हुई थी, 15 फरवरी 1948 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक, मृत्यु स्थान कहाँ था, सिवानी जिला, मध्य प्रदेश। इनका मृत्यु स्थान कहाँ है, सिवानी जिला, मध्य प्रदेश। आप ऐसे ही लिखोगे। ठीक, मृत्यु का कारण क्या था इनके, इनका कार एक्सीडेंट यानी कार दुर्घटना में इनकी मृत्यु हुई थी। टोटल यह कितनी वर्ष तक जीवित रही, यह 43 वर्ष तक जीवित रही। ठीक है, इनकी शिक्षा क्या थी, इनकी शिक्षा थी 9वीं पास थी। ठीक, इनका पेशा क्या था, यह कवित्री थी व लेखिका भी थी। आई बात समझ में। इनके पिता का क्या नाम था, ठाकुर रामनाथ सिंह। इनके पति का क्या नाम था, ठाकुर लक्ष्मण सिंह। इनका लेखन क्या था, किस रस की लेखिका थी ये वीर रस की लेखिका थी। इन्होंने कई सारी रचनाओं को लिखा है, मैं आपको 4 या 5 रचनाएं बता दे रहा हूं। हम ऐसे लिखेंगे रचनाएं, झांसी की रानी, बिखरे मोती, मुकुल, त्रिधारा आदि। या इनकी जीवनी के बारे में शॉर्ट फॉर्म से मैं हर एक कवियों के बारे में बताता हूं, वैसे ही इनके बारे में है। ठीक, अब हम चलते हैं अगले पॉइंट पर। जैसे हम आपको बताते हैं हर एक कवि के बारे में, हर एक लेखक के बारे में, कि 4 या 5 पॉइंट मैं उनके बारे में बताता हूं, वैसे ही मैं आज सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में भी 5 पॉइंट आपको बताऊंगा। ऐसे ही मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जितने भी विद्यार्थी हैं यूपी बोर्ड के, यदि वैसे ही लिखें जैसे मैंने उनको बता रखा है, तो उनको 3 में से 3 नंबर अवश्य मिल जाएगा। आई बात समझ में। चलिए, इसको आपने नोट कर रखा होगा, आशा करता हूं मैं। अब मैं जो है जैसे हर एक कवि, हर एक लेखक के बारे में 5 पॉइंट बताता हूं, वैसे ही आज मैं आपको इनके बारे में भी बताऊंगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या है,
देखो पहला पॉइंट इनके बारे में है कि 16 वर्ष की अल्पायु में, 16 वर्ष की अल्पायु में, अल्पायु में इनका विवाह, अल्पायु में इनका विवाह, इनका विवाह सन 1919 ईस्वी में हुआ था। सन 1919 ईस्वी में इनका विवाह हुआ था। ठीक, पहला पॉइंट क्या है कि इनका विवाह कब हुआ था कि 16 वर्ष की अल्पायु में इनका विवाह सन 1919 में हुआ था। ठीक है, आई बात समझ में। इनकी पुत्री सुधा चौहान, इनकी पुत्री सुधा चौहान ने इनकी जीवनी मिला तेज से तेज, इनकी जीवनी क्या थी? मिला तेज से तेज नामक पुस्तक में लिखा है। इनकी पुत्री नामक पुस्तक में वर्णन किया है। इनकी पुत्री का विवाह किसके साथ हुआ है जानते हैं? इनकी पुत्री सुधा चौहान का विवाह प्रेमचंद के बेटे अमृत राय के साथ हुआ है। ठीक है, चलिए ये दूसरा पॉइंट हो गया। अब हम चलते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। ठीक है, सन 1976 में 25 पैसे की टिकट पर 25 पैसे के डाक टिकट पर, है ना, 25 पैसे के डाक टिकट पर भारत सरकार ने एक टिकट जारी किया। यह हो गया क्या? तीसरी पॉइंट। अब हम चलते हैं चौथे पॉइंट की तरफ। इतना हो गया बेटा। ठीक है, सन 18 अप्रैल सन 2004 2006 है। सन 2006 में भारतीय तटरक्षा ने इनके नाम पर यानी सुभद्रा कुमारी चौहान के नाम पर एक जहाज का नाम रखा। एक जहाज का नाम रखा। आई बात समझ में? अगला पॉइंट क्या है? आखिरी पॉइंट है इनका। ठीक, इनकी रचना यानी सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित रचनाओं में देशभक्ति व राष्ट्र के प्रति अटूट प्रेम दिखाई देता है। अटूट प्रेम दिखाई देता है। ठीक है, देखो यह हो गए। जैसे हर एक कवियों के बारे में मैं 4 या 5 पॉइंट बताता हूं, वैसे ही इस कवित्री यानी सुभद्रा कुमारी चौहान जी के बारे में मैंने आपको 5 पॉइंट लिखवा रखा है। अब मैं इसको फिर से एक बार रिवाइज करना चाहूंगा कि 16 वर्ष की अल्पायु में, किसमें?
16 वर्ष की अल्पायु में इनकी शादी सन 1919 में ठाकुर लक्ष्मण सिंह से हो गई थी। ठीक, वो खंडवा के रहने वाले थे। दूसरी पॉइंट क्या इनके बारे में, इनकी पुत्री सुधा चौहान, जिसकी शादी प्रेमचंद के बेटे अमृत राय के साथ हुई थी, उसने इनके बारे में एक जीवनी लिख रखा था, इनकी जीवनी लिख रखा था। उस पुस्तक का नाम था मिला तेज से तेज। ठीक, अगली पॉइंट क्या इनके बारे में, देखो सन 1976 में भारतीय डाक ने डाक टिकट की 25 पैसे पर इनकी फोटो छाप रखी थी। ठीक, अगला पॉइंट क्या इनके बारे में कि 28 अप्रैल 2006 में भारतीय तट रक्षा सेना ने इनके नाम पर या एक जहाज का नाम इनके नाम पर रखा, एक जहाज का नाम इनके नाम पर रखा है, यानी सुभद्रा कुमारी चौहान के नाम पर एक जहाज का नाम रखा गया। ठीक, अब जो अगली पॉइंट है इनके बारे में कि सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा जितनी भी रचनाएं हैं, ठीक है, उनको पढ़ने पर ऐसा प्रतीत होता है कि मानो उनकी रचनाओं में राष्ट्र के प्रति अटूट प्रेम व देशभक्ति कूट कूट कर उनकी रचनाओं में, उनकी वाक्यों में भरे होते थे। तो मैं आशा करता हूं आज की जो क्लास है आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। आप कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।